देखिए कल तो बात किए थे कोशिका के बारे में, कोशिका से रिलेटेड कुछ किए थे बात, लेकिन कल का वीडियो हम लंबा बनाए थे, कुछ कारण था जिसके कारण है ना कि एक वीडियो हम छोटा ही डालना पड़ा, क्योंकि 2-3 दिन से हम सोच रहे थे वीडियो डालें, लेकिन हम कल बनाए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया, माइक सट गया, इसी के कारण है ना कल हम छोटा वीडियो डाले 9 मिनट का, जिसमें कि आधा अधूरा वीडियो लग रहा था देखने में। चलिए हम बात करेंगे, फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं और उसके आगे हम चर्चा करेंगे। हम देख लिए थे कि कोशिका 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 क्या संरचना बनाती है, दूसरा कार्य करती है, देख लिए थे 2 वर्ड का जिसमें गौर करना, जैसे कि संरचना दूसरा नंबर में कार्य करती है, देख लिए थे। और दूसरा नंबर में संख्या, जिसकी संख्या का भी बात किया था कि छोटा कौन है, बड़ा कोशिका की बात किया था, छोटी तो प्लूरोनमोनिया बताया था, इसका एक ग्रुप होता है जिसको हम बताए थे, जो कि किताब से नहीं दिया हुआ, अगर अलग अलग जैसे बात समझ लीजिए कि हम इसकी एक बार वर्ड का उपयोग किए थे। माइक्रोसेल वो एक ग्रुप होता है जिसका है ना एक भाग का नाम प्लूरोमोनिया, आपको बस याद रखना है प्लूरोन्यूमोनिया। देख लीजिए फिर से लिख देते हैं प्लूरोन्यूमोनिया, 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 जिसका वेट कितना होता है, यह कितना का होता है, जैसे कि 0.1 माइक्रोमीटर, इतना छोटा होता है, बहुत छोटा, समझ सकते हैं, इतना छोटा कि ये समझ सकते हैं, एक भी नहीं, इतना छोटा, बहुत सारा, इसीलिए और ऑप्शन में इधर यही मार देना है। अगर जैसे छोटी की बात करें, अगर ये नहीं तो जैसे माइक्रोसेल तो वही मार देना है, तो इतना तो जिसकी। और फिर क्या बात किए थे कि मनुष्य का बात किए थे कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, जैसे इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन की कभी कभी तो 1 मीटर कभी हो जाता है। सबसे छोटी का उसमें बात किए थे, तो उसमें सबसे छोटी तो नहीं किए थे, बड़ी का बात किए थे, उसमें छोटी का उसमें बात किए थे नहीं बस, हाँ इसमें हाँ एक बात किए थे क्या कि एक माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक कोशिका उसका हो सकती है। 1 माइक्रोमीटर से लेके मनुष्य का जो है ना कोशिका 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, इतना हम बात किए थे। अच्छा जी, वो तो देख लिए थे, संख्या देख लिए थे, और छोटी भी देख लिए थे, मनुष्य का भी बात कर लिए थे, और संख्या का सबसे पहले ये देख लिए थे कि अगर आप जैसे कि पहले क्या बताए थे कि वजन, जितना आपका वजन है, वजन में 10⁻15 गुना कर देना है, जितना आपका वजन है, इसके बाद 10⁻15 से गुना कर देना है, जितना आपके शरीर में कोशिका है, कोशिकाओं की संख्या निकल जाएगी। जितना अगर आप कोशिका को गिनना चाहते, जानना चाहते कि हमारे शरीर में कितना कोशिका है, अगर आप गिन कर बताएं अपने कमेंट में, आप देखेंगे कि आप सभी को इतना तो समझ आ गया है कि हाँ इतना कि अगर कोशिका की निकालना हो, कोशिका हमारे शरीर में कितना होती है, तो वजन और गुना 10⁻15 कर देना है। और इतना तो देख ली, सबसे छोटी कोशिका क्या प्लूरोन्यूमोनिया होती है। अब इतना तो देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि कोशिका कार्य क्या करती है, आगे कि कोशिका कार्य क्या करती है, जैसे कि हम भी तो कार्य करते हैं, हम जिस तरह क्या अगर आपको लगता होगा क्या हम जिस तरह कार्य करते हैं, क्या वो कोशिका भी उसी तरीका से कार्य करती है? हाँ करती है। अब हम लोगों को लगता होगा कि हम सांस लिए, हमें लग रहा है कि सांस लिए, आराम से अंदर गया और बाहर से निकल गया, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है एजेंट, वो है वही सब कार्य करती है, यानी कोशिकाएं कार्य करती है, बल्कि हम नहीं कार्य करते हैं। क्या हम करते हैं कार्य? नहीं करते हैं। जो भी कार्य करती है सब कोशिका के अंदर ही होता है। पाचन, उत्सर्जन, उपापचय, जितना भी क्रिया होता है सब कोशिका में ही होता है। ये नहीं कि हम करते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, बल्कि कोशिका ही करता है जितना भी कार्य होता है। हम देखेंगे कि एक पार्ट को हम कवर करेंगे, जिस तरह कि आप अपने फेसबुक कवर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे बिठाते हैं आगे। चलिए इतना तो समझ आ गया होगा आपको। अगर इतना तक आपको डोट, कहीं भी अगर डोट हो तो आप फटाक से कमेंट में बताइए कि हाँ हमें यहाँ प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ हमें जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए हम कोशिका को वर्गीकरण करते हैं कि कोशिका का वर्गीकरण मतलब कि कितने भागों में कोशिका को बांटा गया है। देखिए कोशिका का वर्गीकरण, कोशिका का वर्गीकरण, कोशिका का वर्गीकरण, कोशिका का वर्गीकरण। देखिए कोशिका का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया। एक कोशिकीय होता है, दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। एक नंबर में वर्गीकरण, एक नंबर। देखिए एक जैसे कि इसका बात करते हैं
एक कोशिकी आप बोलिएगा, एक कोशिकी देखिए लिखते हैं, एक पहले एक कोशिकी की बात करते हैं। एक कोशिकी, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। दूसरा क्या है, बहुकोशिकीय, जो कि एक से अधिक कोशिका से बना है, एक से अधिक कोशिका यानी कि बहुकोशिकीय। उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय, दूसरा क्या है सॉरी, एक क्या है, एक कोशिकीय, दूसरा क्या है, बहुकोशिकीय। अब बोलेंगे कि एक कोशिकीय अंदर में कौन आता है, आप तो बता दिए सर कि एक कोशिकीय दूसरा बहुकोशिकीय। अब इसका एग्जांपल, इससे सबसे जरूरी इसका एग्जांपल है ना, बताएंगे तो आपको समझ कैसे आएगा कि एकदम अगर हम परीक्षा में दे दें कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, तो उससे सबसे जरूरी है एग्जाम्पल उसका। देखिए जैसे बताते हैं उदाहरण के तौर पर, देखिए जैसे सबसे पहले परीक्षा बोर्ड में अधिकतर जैसे कि अमीबा की बात करता है कि इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है। देखिए अमीबा, जो कि बतेबे किए थे, जिस जब चाहे शरीर मुड़ सकता है, जिधर हाथ घुराएगा अमीबा के आकार, चाहे कुछ किसी भी तरह घुमा लीजिए, अमीबा का आकार बन जाता है। ठीक है, ठीक है। अमीबा, जैसे कि अमीबा के बारे में चर्चा, जितना जीव हम जैसे ले रहे हैं सबके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, क्या है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, मीशियम। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास और भी आदि पाया जाता है। लेकिन देखिए अब मुख्य रूप से है ना, अधिकतर यही पूछता है अमीबा, इसमें इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है, इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है। अब बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव, अगर बहुकोशिकीय जीव के अंदर कौन आता है, तो देखिए बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि आप बहुकोशिकीय जीव को ऐसे पहचान सकते हैं। देखिए अगर बात करें पहचाने का कि हम बहुकोशिकीय जीव को कैसे पहचानेंगे, एक कोशिकीय जीव, अब जितने भी जैसे कि कहीं जा रहा है, कोई भी जैसे जीव जंतु जो गली में चल रहा है या उड़ रहा है कहीं भी, आप जो भी चीज़ जैसे कि आप नंगे आँखों से, यानी बिना माइक्रोस्कोप का उपयोग किए, बिना कोई लेंस का उपयोग किए, अब जो जिसे देख रहे हैं, जो चल रहा है, बुल रहा है, श्वसन कर रहा है, सजन कर रहा है, गठन कर रहा है, लेकिन जो भी पाचन कर रहा है, जो भी बात कर रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, जिस जीव या जंतु को हम देख रहे हैं, वो बहुकोशिकीय के अंतर्गत आएगा। और जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसे एक कोशिकीय, आज तक आप अमीबा को कभी चलते हुए देखें, पैरामीशियम को कभी चलते हुए देखें, एकदम नहीं देखेंगे। हम अगर इस सब देखने का बात करें, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख ही नहीं सकते हैं, बिना लेंस की सहायता से देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ईस्ट को देखें, नहीं देखें। तब वही बात करते हैं बहुकोशिकीय क्या हो सकता है, जैसे कि पेड़ पौधे जिसे हम आसानी से देख, ये भी कोशिका है बहुकोशिकीय, जैसे कि पेड़ पौधे हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकता है, सभी जंतु हो सकता है, सभी जंतु नहीं सकते, जंतु बोल सकते हैं। ठीक है, जंतु का, ठीक है, क्या, सब पेड़ पौधे, जंतु, ठीक है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि नंगे आँखों से। ठीक है, ये देख लेती कोशिका वर्गीकरण कि एक कोशिकीय और दूसरा क्या है, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन है, अमीबा है, पैरामीशियम है, क्या है, पैरामीशियम, युगलीना है, ईस्ट है। बहुकोशिकीय की अगर बात करें तो क्या है, पेड़ पौधे आ सकता है, जंतु, सभी जंतु ले सकते हैं, जैसे कि जितना भी गाय, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, हाथी, जिसे हम देख सकते हैं, मानव, पेड़ पौधा, जो भी लीजिए, जिसे कि हम आसानी से देख सकते हैं, उसकी किसके अंतर्गत आएगा, बहुकोशिकीय के अंदर। क्या आएगा, बहुकोशिकीय के अंदर। अगर इसका हम कार्य करें कि कोशिका कार्य क्या करती है, कोशिका की बात करें कि कार्य ये कैसे करती है, तो हम बतेबे किए थे कि हमारे शरीर में, हाँ देखिए अमीबा की जो जिस तरह चाहे कोशिका वो चेंजिंग कर सकता है, जिस तरह आकार वो बना सकता है। लेकिन हम बात करें कि जो हमारे शरीर में कुछ ऐसा है जिसका आकार बदलते रहता है। हाँ, एक है जिसका नाम है, क्या जानते हैं, ल्यूकोसाइटस। क्या है, ल्यूकोसाइटस, ल्यूकोसाइटस, जो कि WBC है। अब ब्लड दो तरह का हमारे शरीर में पाया जाता है, एक वाइट और दूसरा रेड, यानी कि एक उजला है, एगो लाल, दूसरा का होता है खून। तो वही बात करें, जो कि उजला खून होता है ना, उस एक क्या होता है, क्या, ल्यूकोसाइटस, जो कि WBC
BC WBC, क्योंकि जो खून होता है उसमें है ना, जो इसकी जिंदा रहने वाला WBC क्या करता है कि अपना है ना जैसे कि आकार बदल देता है। बस हमारे शरीर में अगर बदलने की बात करें तो क्या एक ल्यूकोसाइटस होता है जिसका आकार क्या होता है, अगर बदलता है। अगर क्वेश्चन में आपको दे दे कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा सेल है जिसका आकार है ना बदलते रहता है, तो हम बताएंगे क्या, ल्यूकोसाइटस। क्या, ल्यूकोसाइटस। देखिए इसका कवर कीजिए इसे, क्या, ल्यूकोसाइटस। क्या, ल्यूकोसाइटस। अगर एक बार में ना समझ आए तो दूसरा बार वीडियो देखिए, दूसरा बार, तीसरा बार। ये नहीं कि इसमें पैसा लग रहा है, इतना टाइम है खत्म हो, आपको प्ले लिस्ट में रखा है वीडियो, देख सकते हैं। और हम एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अगर अब हमसे कोई जैसे कि डाउट हो गया है, आप क्लियर चाहते हैं, तो हम व्हाट्सअप नंबर है उसमें भी, उससे आप पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। कॉल हम रिसीव नहीं करेंगे, ओके। चलिए आगे बात करते हैं ल्यूकोसाइटस के बारे में। इतना तो हो गया, देखिए बहुत कुछ ल्यूकोसाइटस इससे आधे तो देख रहे थे। अब बात करते हैं कि जो जिसकी प्रकृति के अनुसार जंतु और पौधे को, जैसे कि प्रकृति के अनुसार दो है। प्रकृति के अनुसार अगर हम कोशिका की बात करें तो क्या है, प्रकृति के अनुसार बात करते हैं। 1 मिनट मिटा लेते हैं सबसे अच्छा। इतना तक तो कंप्लीट हो गया होगा, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो फटाक से कमेंट में बताइए, और अपना प्यारा सा है लाइक कीजिए, छोटे भाई समझ के जो भी देख रहा है मेरा वीडियो को आप समझे, और लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहा है और उत्साह भी बना रहा है। कि अगर कोई भी प्रदर्शन करने जाता है या कोई भी जैसे कि स्टेज पर, उसका अगर ताली भी नहीं होगा, यदि स्वागत ही नहीं होगा, तो क्या उसे प्रदर्शन करने में अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम आपसे तो पैसा फी नहीं कुछ मांग रहे, बस इतना सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ भी डाउट हो तो अपना कमेंट में फटाक से हमसे सवाल पूछिए, ठीक है। चलिए इधर देखिए, कोशिका को अगर बात करें कि प्रकृति के अनुसार, कोशिका के अगर प्रकृति के अनुसार, देखिए प्रकृति के अनुसार देखिए प्राकृतिक के अनुसार कोशिका, जैसे कि एक बात करते क्या, प्राकृतिक के अनुसार दो चीज़ों में कोशिका पाई जाती है। जैसे कि एक बात है पौधों और दूसरा क्या है, जंतु। तो जंतु जैसे पौधे की कोशिका किसे कहते हैं, जो कि पौधों के शरीर जो कोशिकाओं से मिलकर बना, उसे मुझे पौधों का कोशिका कहेंगे, यानी कि प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल, जैसे कि इसका अगर बात करें, जो कि जंतु की कोशिका से मिलकर बना, जंतु की कोशिका से, उसे क्या कहेंगे, जंतु कोशिका। बस प्राकृतिक अनुसार दो है, जिसकी अगर कोशिका ये दो ही में, जैसे कि पौधों में पा सकता है, जंतु में पा सकता है। अब किताब, कॉपी, मोबाइल वगैरह जो भी है, इस तरह कोशिका में पाते हैं। जैसे पार्टिकल छोटे छोटे भाग होता है, अगर तोड़े बहुत छोटे टुकड़े में टूटेगा, ठीक है। इतना तक तो कंप्लीट। अब बात करते हैं कोशिका की खोज से रिलेटेड। हम बात पहले भी बताए थे कि इनको बताएंगे। देखिए सबसे बात करते थे, देखिए इसका कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका की आप बताएंगे कोशिका की खोज कैसे हुई। देखिए सबसे पहले हुआ था कि यूँ कि एक तो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था कि एक लेंस का आविष्कार किया था। सबसे पहले क्या, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक लेंस का आविष्कार किया था, जो कि पहले तो उतना आविष्कार नहीं था, क्योंकि पहले के ज़माने में तो बहुत, अभी नहीं इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, बहुत सा वृद्धि हुआ, लेकिन पहले तो इस तरह नहीं था। पहले है ना जिसकी जो लेंस बनाया था, जो कुछ जैसे कि देखिए ये क्या है, मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु रखा है, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु रखा है, और यहाँ है ना जैसे कि डिब्बा जैसा या कोई बोतल जैसा, यहाँ क्या होता है, जहाँ पानी रखते थे, इसमें पानी। इसी के अनुसार एक ठो यहाँ से शायद है ना एक ठो पाइप जैसे कि रखना ली, जिसके अनुसार वो आँख से क्या करते थे, देख सकते थे, यहाँ से देखते। जब यहाँ से वो देखते थे ना इसकी पानी की सहायता से, तो यहाँ की जो वस्तु था वो बड़ा दिखता था, बहुत बड़ा, समझे, बहुत बड़ा। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि हाँ जैसे कि इस तरह आविष्कार पहले कर लिए, इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बोतल का कोर जो ना आता है, बोतल का कोर, उस पर एक सूखी लकड़ी यानी कि जो जैसे कि कोई वृक्ष है वो सूख गया, जो बाहर में जो पपड़ी ना वही को है ना जो सूखा हुआ है, क्योंकि कोशिका तो है सूख गया यानी मृत हो गया। तो वही मृत कोशिका को क्या किया, उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा,
जब देखा तो उन्हें यहाँ किस तरह रचना देखा, आपको दिखाते हैं। जब उन्होंने देखा कि कोशिका कि किस तरह है, कि इसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि किस तरह दिखता है, तो देखिए वो इस तरह था। आप ही कहेंगे ये क्या बना दिए, ये जैसा लग रहा है माँ कुछ और, जैसे क्या क्या बताइए क्या है। तो देखिए जब इसे देखा रोबोट हुक ने, तो उन्होंने कहा कि जैसे मकड़ी का जाल जैसा लग रहा है, यानी कि मकड़ी का जाल मतलब समझे जो मधुमक्खी का छत्ता ना होता, सेम उसी तरह देखिए दिख रहा है, सेम उसी तरह। तो इनका जो देखा इस तरह तो रोबोट हुक ने, तो इसका नाम क्या दिया जानते हैं आप, सेल। क्या दिया इसका नाम, सेल। सेल जिस सेल इंग्लिश में से सेल कहते हैं कोशिका को। इसके बाद इसका धीरे नाम क्या पड़ा, इसे कोशिका पड़ा। अब बात करते हैं, ठीक है, लिखते हैं जैसे कि कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए इतना तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए कि पहले 1 नंबर की बात करें, कोशिका की खोज। तो रोबोट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। रोबर्ट हुक ने 1665 में किस कोशिका की खोज की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी, क्योंकि ये जो बोतल का कोर्क था वो तो मृत यानी कि मृत वृक्ष से ही उससे बनाया होगा, क्योंकि वो सूखा था इसीलिए मृत हो गया वो। इसीलिए क्या था, जो जब देखा उसे कोशिका तो क्या था, मृत था। रोबर्ट हुक ने पहले कोशिका 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। और दूसरा देखिए इसके बाद आए थे वैज्ञानिक जिसका नाम था लुवेनहोइक ने क्या देखा कि ये तो देख लिया कि हाँ रोबर्ट हुक ने 1665 में एक कोशिका खोज की जिसका नाम जो कि मृत कोशिका था। इसके बाद एक लुवेनहोइक ने आया था जिसका नाम था लुवेनहोइक। इन्होंने क्या किया था, जैसे कि कोशिका को देखा, जैसे कि इन्होंने क्या किया था, जैसे कि उस समय तो कि हाँ कोशिका की खोज हो गई थी। और इसके बाद लुवेनहोइक ने क्या किया था कि ये भी देखें कि कुछ आगे हम हो सकता है कि हम कुछ आगे देखें या जैसे कि आगे कुछ खोजें। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी माइक्रोस्कोप की सहायता से कुछ अलग, इन्होंने लकड़ी को देखा, मृत कोशिका को। इन्होंने क्या किया, जीवित कुछ कोशिका को देखने का प्रयास किया कि आखिर में उन्होंने देखा मृत कोशिका के बारे में खोज किया था। और हम देखते कुछ जीवों को अध्ययन करके देखते कि जीव का जो अंदर का जो पार्टिकल यानी कि किस तरह होता है। तो उन्होंने क्या किया, तो जीवाणु और प्रोटो और भी आदि का सभी का अध्ययन किया उन्होंने। अगर हम बात करें कि अगर आपको क्वेश्चन दे कि जीवित कोशिका की खोज कौन किया था, तो आप बताएंगे कौन, लुवेनहोइक ने। कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो लुवेनहोइक ने। कौन, लुवेनहोइक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किया था। आप बोलेंगे इसका तो बता दें कि 1665 में। अब इसका कब, ये 1674 में। कब, 1674 में। आइए कैसे, तो ये जीवाणु और प्रोटोजोआ। आदि और भी, ये नहीं कि बस 2 ही ठो कि बस जीवाणु प्रोटोजोआ के देखा। हम इतना देख लें कि हाँ और भी आगे भी जो कि केंद्र का खोज किए थे, जीवदरा का खोज किए थे, और भी वैज्ञानिक आए थे, और वनस्पति वैज्ञानिक थे, प्राणी संवैज्ञानिक, और भी वैज्ञानिक हम आगे चर्चा करेंगे वैज्ञानिक के नाम के बारे में कि कौन कौन थे जो कि महान वैज्ञानिक जन होंगे। और भी बारे में बताए थे कि आज हमको 9 में कोशिका के बारे में पढ़ना पड़ रहा है।
देखिए हम जितना पढ़ा है इसको रिपीट कीजिए, 2-3 बार वीडियो देखिए। अगर एक बार में समझ ना आए तो बार बार इसे देखिए। देखिए ये तो कोई जैसे कि बुक तो ना है कि आप जैसे कि आपको लगता होगा कि बुक है निकाल के पढ़ सकते हैं। आपको बस वीडियो है देखना तो आप देखिए, बार बार देखिए। एक बार में समझ ना दोबारा देखिए, दोबारा नहीं तो ट्रिपल देखिए। आप जिस तरह गेम को कोई कैसे कवर करते हैं, कोई आप जो भी आप मान लीजिए फेसबुक कवर करते हैं, तो सेम इसे देखना कि एक बार में ना आता दूसरा बार में देखिए, दूसरा में तो तीसरा बार में देखिए सेम। और चलिए इतना तक अगर रहने देते हैं, आप बुक को पढ़ के अगर इसे पढ़िएगा तो और भी ज़्यादा समझने में आसानी होगा। और हम यह बताना चाहते हैं कि आज हम इतना ही रहने देते हैं वीडियो, और लाइक कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आपसे पे तो नहीं ले रहे हैं कि हम पे ले रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पे देने के लिए। आप बस आप अपना प्यारा सा हाथ से बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी प्रदर्शन बना रहे और हम कुछ अच्छा कर सकें। बस इतना सही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।